अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर होंगे। साथ ही उम्मीद है कि आपके इम्तहानात बहुत अच्छे से हो रहे होंगे। और कल यानी 17 मई 2026 को होने वाले उर्दू के दूसरे पर्चे यानी कि मिर्ज़ा गालिब की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी हो गई होगी। और आपकी उस तैयारी को चार चांद लगाने के लिए हाज़िर हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम पेश करने जा रहे हैं गुज़िश्ता बरस यानी कि 2025 के मिर्ज़ा गालिब के सवालनामे को। ये सवालनामा और ये वीडियो आपके कल के पेपर की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से नहीं किया है तो आप इस एक वीडियो की मदद से अपनी तैयारी को बहुत हद तक बेहतर बना सकते हैं। तो आइए बिला किसी ताख़ीर इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 75 के जवाब देने होंगे। तो पहला सवाल है, गालिब का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिर्ज़ा असदुल्ला खान। सवाल नंबर 2, गालिब की विलादत कब हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा 1797। गालिब की विलादत 27 दिसंबर 1797 को हुई थी। कहीं कहीं ये जो है वो 1796 भी है, लेकिन दुरुस्त जवाब इसका 1797 है। सवाल नंबर 3, गालिब ने वफ़ात कब पाई? इसका दुरुस्त जवाब है 1869। और सवाल नंबर 4, गालिब किस शहर में पैदा हुई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, आगरा में। सवाल नंबर 5, गालिब का मज़ार किस शहर में मौजूद है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली में। सवाल नंबर 6, गालिब से पहले शायरी दिल वालों की दुनिया थी, गालिब ने उसे जहन दिया, ये कौल किस नक़ाद का है? इसका जवाब आप हमें तलाश करके कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं। और अगर आपको इसका जवाब नहीं मालूम होता है तो आप हमें बता देना, हम इसको आपको बता देंगे। सवाल नंबर 7, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का अव्वलीन तखल्लुस किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असद। सवाल नंबर 6 इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं चूँकि जो सवाल मैं आपसे पूछता हूं आप उनके जवाब एक दो बच्चों को छोड़ करके आप कमेंट्स में नहीं देते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे सवालों के जवाब देने वालों में एक बहुत ही होनहार तालिबा जिसका नाम मंतशा ज़हीर है, वो अक्सर सभी सवालों के जवाब एक से बढ़ कर के एक देती हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको और समझ और अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फ़रमाए। तो अगला सवाल था यहाँ पर 7, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का अव्वलीन तखल्लुस, इसका ऑप्शन दुरुस्त है असद। सवाल नंबर 8, गालिब की उर्फियत क्या थी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, मिर्ज़ा नौशा। सवाल नंबर 9, मुग़ल बादशाह की तरफ से गालिब को कौन कौन से खिताबात अता किए गए? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी, नजमुद्दौला, निज़ाम जंग, मतलब ये सभी जो है ये सभी ठीक हैं। सवाल नंबर 10, गालिब का सिलसिला नस्ब कहाँ तक पहुँचता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, अफरासियाब बादशाह तुरान तक। 11, गालिब के दादा कहाँ के रहने वाले थे? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, ईरान के। सवाल नंबर 12, गालिब के वालिद का क्या नाम था? दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी, अब्दुल्ला बेग। सवाल नंबर 13, किन वजूहात से गालिब का कलाम कभी हमारी समझ से बालातर हो जाता है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मंदरजा बाला सभी दुरुस्त हैं। सवाल नंबर 14, मंदरजा झेल शेर की शायर की तख्लीक है? आसान कहने की करते हैं फरमाइश। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गालिब। ये गालिब की रुबाई का शेर है। सवाल नंबर 15, मंदरजा झेल में से कौन सा जुमला सही है? इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी, यानी कि ये दोनों सही हैं। सवाल नंबर 16, कहा गया है कि ये शेर किसने कहा? जाहिद न तुम पियो न किसी को पिला सको। तो ये शेर गालिब का है। 17, मंदरजा शेर किसने तख्लीक किया है? दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन डी, गालिब। ये सभी जो शेर दिए गए हैं आप याद कर लेना। और इसके अलावा अगर आपके सवालनामे में कोई भी शेर पूछा जाए कि ये किसका है तो आपको आंखें मीच करके उस पर गालिब लगा देना है। हाँ, एक दो शेर ऐसे हो सकते हैं जो बहादुर शाह ज़फ़र, ज़ोक़ या फिर मोमिन का हो सकता है, चूँकि ये उनके अहद में रहे हैं तो बहुत कम एक आध शेर ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर शेर जो है वो गालिब के ही आपको दिए जाएंगे। अगर ऐसा आपको मिले और आपको मालूम ना हो तो आप उसमें गालिब ही टिक करना। और सवाल नंबर 18, मंदरजा झेल शेर के शायर ने तख्लीक किया है? तो इसका भी दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गालिब, सॉरी ऑप्शन बी, गालिब। सवाल नंबर 19, मंदरजा झेल मिसरा की शायर की फ़िक्र का नतीजा है?
तो आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, तो इसका भी दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गालिब। सवाल नंबर 20, दीवान गालिब किस शायर का दीवान है? जाहिर सी बात है कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का है, तो इसका भी दुरुस्त होता है। और किस दीवान गालिब नुस्ख़ा अर्शी को किसने मुरतब किया? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी इम्तियाज़ अली खान अर्शी। अज़ीज़ तलबा, मिर्ज़ा गालिब पर मुताल्लिक़ जितनी भी किताबें हैं, आप एक बार उनको अपने सिलेबस से और गूगल से सर्च करके देख लेना कि गालिब के ऊपर किस किस मुसन्निफ़ ने किस किस नाम से किताबें लिखी हैं। ये सवालात अक्सर आपके सवालनामे में आ सकते हैं। सवाल नंबर 22 हम देखते हैं। पूछा गया है इसके अंदर कि गालिब फ़िक्र फ़रहंग किसने लिखा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तहसीन। सवाल नंबर 23, यादगार गालिब किसने लिखी? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो आप बताएंगे कि यादगार गालिब अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किस सन में लिखी थी, यानी कि ये किस सन में अव्वलन शाये हुई है। सवाल नंबर 24, किताब गालिब शख्स व शायर किसने लिखी? इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए मजनू। 25, शौकत सब्ज़वारी और रशीद हसन खान ने अलग अलग गालिब से मुताल्लिक़ किताब किस उन्वान से लिखी? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी गालिब फ़िक्र व फ़न। सवाल नंबर 26, किताब तफ़हीम गालिब किसने लिखी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने। 27, अतराफ़ गालिब किसने लिखी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने। और सवाल नंबर 28, किताब गालिब पर 4 तहरीरें किसने लिखी? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी शमसुर रहमान फ़ारूक़ी। और अगला सवाल है, आगा मोहम्मद बाकर ने गालिब से मुताल्लिक़ कौन सी किताब लिखी? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बयान गालिब। और 30, गालिब के खतूत का मजमूआ किस नाम से शाये हुआ? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी ऊद हिंदी, उर्दू मुअल्ला और खतूत गालिब। तो ये तीनों सही हैं। अब आपको यहाँ पर एक सवाल का जवाब देना है कि उर्दू मुअल्ला और ऊद हिंदी ये किस किस सन में शाये हुए, और इन दोनों मजमूए में कुल मिलाकर के अलग अलग कितने कितने खतूत शामिल किए गए हैं। सवाल नंबर 31, झैल में से किस किस ने गालिब के नाम ख़त लिखे हैं? तो इन सभी ने गालिब के नाम ख़त लिखे हैं, तो ये भी आप याद कर लेना। 2 बातें आप याद रखना, एक तो आप गालिब के ऊपर जितनी किताबें लिखी गई हैं आप वो सभी सर्च करके याद कर लीजिए कि किसने किस नाम से किताब लिखी है। इसके अलावा गालिब को किस किस दोस्त ने ख़त लिखे हैं। यहाँ पर कुछ नाम और अलग हो सकते हैं आपके सवालनामे में, तो आप गालिब को ख़त भेजने वालों के नाम भी याद रखना। सवाल नंबर 32, मिर्ज़ा साहब मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया, ये कौल किस अदीब का है? तो देखिएगा, यहाँ पर यह कौल जो है मिर्ज़ा गालिब का है, और यहाँ मिर्ज़ा साहब से ख़ुद मिर्ज़ा गालिब ही मुराद हैं। आपसे ये सवाल हो सकता है कि मिर्ज़ा साहब मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया कि मुरासले को मुकालमा बना दिया, कि यहाँ पर मिर्ज़ा साहब से कौन मुराद है? तो ख़ुद मिर्ज़ा गालिब हैं, और ये बात ख़ुद मिर्ज़ा गालिब ने अपने लिए कही है। सवाल नंबर 33, मिर्ज़ा महर का पूरा नाम? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त होता है। और सवाल नंबर 34, तुफ्ता का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हरगोपाल। और सवाल नंबर 35, मिर्ज़ा गालिब के अखलाक बहुत वसी थे, वो हर एक शख्स से जो उनसे मिलने जाता था बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। ये कौल किस अदीब का? बिलाशुबा ये कौल ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का है, तो डी दुरुस्त होता है। 36, शेर दिया गया है जिसका आखिरी मिसरा है, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, किस शायर की फ़िक्र का नतीजा आंखें मीच के लगा देना गालिब है। 37, मिर्ज़ा के तकरीर में उनकी तहरीर और उनकी नज़्म व नस्र से कुछ कम लुत्फ़ न था, अगर उनको हैवान ज़रीफ़ कहा जाए तो बजा है। ये कौल किस अदीब का है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हाली। और अक्सर सवाल आता है कि गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा है? तो इसका भी दुरुस्त जवाब होता है हाली, याद रखना, ठीक है। सवाल नंबर 38, किस अदीब ने मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा? जो कि मैंने भी आपको बताया, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? हाली, ऑप्शन बी। 39, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? ये शेर किसने लिखा? आंखें मिच के लगा दो गालिब ने। 40, प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने किस सिन्फ को उर्दू शायरी की आबरू कहा है? ये सवाल कुछ गज़ल से हैं, क्योंकि गज़ल के एक बड़े शायर रहे हैं गालिब, तो गज़ल से सवाल आ सकते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा उर्दू शायरी के आबरू रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल को कहा है, ऑप्शन ए दुरुस्त होता है। अगला सवाल, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी अरबी। तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, याद रखना। गज़ल, कसीदा या ये नज़्म, ये किस किस ज़बान के लफ्ज़ हैं ये आपको याद होना चाहिए। तो गज़ल जो है एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। 42,
लफ्ज़ गज़ल के क्या मानी हैं? इसका दुरुस्त जवाब है औरतों से बातें करना और औरतों की बातें करना, दोनों सही है, तो ऑप्शन सी दुरुस्त होता है। 43, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? आपको कई बार पढ़ाया है, तो इसका जवाब आप बताइए क्या है। तो इसका गज़ल के पहले शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ व हम काफ़िया हों, तो उसको क्या कहेंगे? मतला कहते हैं। और अगला सवाल आपके लिए है कि गज़ल का जो पहला शेर होता है, अगर उसके फ़ौरन बाद वाले शेर के दोनों मिसरे भी हम रदीफ़ और हम काफ़िया हों, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जवाब बताते हैं, तो हम आप सभी के नाम, यानी कि उन सभी के नाम जो कमेंट्स में जवाब देंगे, आने वाली वीडियो में शेयर करेंगे। और सवाल नंबर 44, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मख्ता। और यहीं से ही एक और सवाल आपके लिए हैं कि गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहा जाता है? जवाब दीजिएगा इसका भी, है ना। सवाल नंबर 45, मंदरजा ज़ाय शेर में रदीफ़ को पहचानिए। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? तो बहुत अच्छे से आपको समझाया है क्लास के अंदर मैंने। अगर जो स्टूडेंट्स, जो तलबा क्लास में आए होंगे, तो उनको मालूम होगा कि यहाँ पर क्या है, जो है वो क्या है, यहाँ पर रदीफ़ है, ऑप्शन ए दुरुस्त होता है। 46, हम हैं मुश्ताक़ और वो बेज़ार, या इलाही ये माजरा क्या है? काफ़िए को कहा गया है कि काफ़िया पहचानिए, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, माजरा। 47, जिसमें क्या कहा गया है कि ये शेर किसका है? नक्श फरियादी है किसकी शोखी ये तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पे करे तस्वीर का। तो अज़ीज़ तलबा, ये जो शेर है ये गालिब के दीवान का पहला ही शेर है, तो इसको याद रखना कि ये जो है गालिब के दीवान का पहला ही शेर है, और ये शेर भी खुद गालिब का है। सवाल नंबर 48, मंदरजा ज़ैल में से कौन सा शायर गालिब का हम असर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ज़ौक़। और ये जो 47 में शेर दिया गया है, नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, आप इस शेर को बग़ैर देखे याद कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसके माना, मफ़हूम, तशरीह, हर चीज़ इसकी याद कर लीजिए। आपके आने वाले मुस्तक़बिल में ये बहुत काम आएगा। सवाल नंबर 49, मंदरजा ज़ैल में से किसने गालिब के दीवान की शरह लिखी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सैयद हैदर अली नज़्म तबाबाई। सवाल नंबर 50, मंदरजा ज़ैल में से कौन बहैसियत गालिब शनास मशहूर? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, मालिक राम। 51, गालिब जदीद शुअरा की मजलिस में मज़मून किसने लिखा? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, कन्हैया लाल कपूर ने। 52, गालिब के दीवान का पहला मिसरा कौन सा है? ये आप बताएंगे, मैंने अभी आपको बताया है, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 53, गालिब ने किस बादशाह को उसके कलाम पर इस्लाह दी थी? तो गालिब ने बहादुर शाह ज़फ़र को उसके कलाम पर इस्लाह दी थी। यही आखिरी मुग़ल बादशाह हैं और ये गालिब के साथ थे, तो याद रखना। सवाल नंबर 54, लफ्ज़ पैरहन के क्या माने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पोशाक, लिबास, कपड़े, यानी कि ये सभी। 55, लफ्ज़ शमशीर का क्या माना? 10 जवाब है इसका ऑप्शन ए, तलवार। 56, लफ्ज़ नासिह के क्या माने हैं? नसीहत करने वाला, नेक सलाह देने वाला, खैर ख़्वाह। ये तीनों ही सही हैं, तो इसका ऑप्शन डी दुरुस्त होता है। और 57, लफ्ज़ फ़िराक़ के क्या माने हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। लफ्ज़ वफ़ा का मुतज़ाद, सही जवाब ऑप्शन बी, जफ़ा। 59, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का हमस मुग़ल बादशाह कौन था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, बहादुर शाह ज़फ़र। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गालिब के वक्त का वो मुग़ल बादशाह जो कि ख़ुद भी शायर था, उसका नाम बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया वो था बहादुर शाह ज़फ़र। सवाल नंबर 61, लफ्ज़ गालिब के क्या मानी है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा गलबा पाने वाला, दुरुस्त, ज़बरदस्त, छाया हुआ, यानी कि ये सभी, तो डी सही होता है। 62, लफ्ज़ असदुल्ला के क्या माने हैं? अल्लाह का शेर, शेर खुदा, या अल्लाह का शेर जैसा बहादुर बंदा। इसका दुरुस्त जवाब ये तीनों हैं, तो डी हो जाएगा दुरुस्त। 63, जंग आज़ादी की कौन सी लड़ाई मिर्ज़ा गालिब के वक्त में हुई थी? ये भी एक अहम सवाल है, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, 1857 की जंग आज़ादी। 64, गालिब की किताब उद हिंदी असली में क्या है? तो ये इनके खतूत का मजमुआ है, ये आपको बताना है कि ये किस सन में शाये हुआ। अगला सवाल 65, हाली का पूरा नाम क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
الطاف حسین حالی۔ اور اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ غالب کے پہلے سوانح نگار کون ہیں تو اس کا جواب کیا ہوگا، کمنٹس باکس میں ضرور دینا۔ غالب کے پہلے سوانح نگار اور غالب کی پہلی سوانح کا نام آپ ہمیں کمنٹس میں لکھیں گے۔ سوال نمبر 66، غالب کی کتاب اردو معلی اصل میں کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے، خطوط کا مجموعہ۔ 67، ذوق کا پورا نام، درست جواب ہے اس کا آپشن بی، شیخ محمد ابراہیم اور ذوق۔ سوال نمبر 68، مومن کا پورا نام کیا ہے؟ دوسرا جواب ہو جائے گا آپشن اے، مومن محمد مومن خان مومن۔ کہیں کہیں آپ کو حکیم بھی مل جائے گا لگا ہوا۔ 69، مندرجہ ذیل شعر کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، مومن خان مومن۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، کوئی بڑا مشہور شعر اگر ہوا تو وہ الگ ہو سکتا ہے، زیادہ تر شعر غالب کے پوچھے جائیں گے۔ تو یہ جو شعر ہے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں غالب نے مومن سے کہا تھا کہ یہ شعر آپ مجھے دے دو، اور چاہے تو اس کے بدلے پورا میرا دیوان لے لو، لیکن یہ شعر میرے نام کر دو۔ تو یہ بھی سوال آپ سے ہو سکتا ہے کہ وہ مومن کا کون سا شعر تھا جس کے لیے غالب نے کہا تھا کہ وہ شعر مجھے دے دو اور اس کے بدلے چاہے تو میرا پورا دیوان لے لو، تو وہ یہی شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہی گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ آگے چلتے ہیں۔ 70، مندرجہ ذیل شعر کے شاعر کی تخلیق ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کیسا ہی صاحب فہم۔ تو دیکھیے گا یہ جو شعر ہے ظفر آدمی، تو ظفر کے نام سے آپ کو لگ گیا ہوگا کہ یہ شعر بہادر شاہ ظفر کا ہی ہے۔ اگلا سوال ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ کہا گیا ہے کہ یہ شعر غالب کے دیوان کے کون سے نمبر کا شعر ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو ابھی شروع میں دے چکا ہوں، تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے، پہلے نمبر کا۔ 72، لفظ نقش کی کیا معنی ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، مندرجہ بالا سبھی صحیح ہے۔ 73، لفظ فریادی کا معنی کیا ہے؟ فریاد کرنے والا، دہائی دینے والا، دادخواہ، مدعی۔ اس کا جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، مندرجہ بالا سبھی درست ہیں۔ سوال نمبر 74 پوچھا گیا ہے، لفظ تحریر کی کیا معنی ہے؟ تو لکھنا، لکھائی، لکھاوٹ، عبارت، مضمون، انداز نگارش، یہ سبھی آپشن ڈی درست۔ 75، کاغذی معنی کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، مندرجہ بالا سبھی درست ہیں۔ 76، کتاب غالب بحیثیت محقق کس نے لکھی؟ درست جواب اس کا آپشن بی، قاضی عبدالودود نے۔ سوال نمبر آتا ہے 77، جہان غالب کتاب کس نے لکھی؟ اس کا بھی یہی جواب ہے، قاضی عبدالودود نے۔ دیکھیے میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ غالب کے اوپر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سب آپ یاد کر لیجئے نوٹس بنا کر کے، کوئی بھی سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کتابوں سے متعلق۔ 78، کس محقق نے دیوان غالب کو زمانی اعتبار سے ترتیب دیا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی، امتیاز علی خان عرشی نے۔ 79، کس محقق نے غالب کی سوانح کو ذکر غالب کے عنوان سے لکھا ہے؟ اس کا درست جواب آپشن بی، مالک رام۔ سوال نمبر 80، کتاب تلامذہ غالب کس نے لکھی؟ تو اس کا بھی درست جواب ہوگا آپشن اے، مالک رام۔ 81، کتاب احوال غالب و نقد غالب کس نے لکھی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، مختار الدین احمد۔ سوال نمبر 82، یہ شعر کس شاعر نے تخلیق کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی، غالب۔ سوال نمبر 83، سرحد کی کیا معنی ہیں؟ کسی کی انتہائی حد، آخری حد، تو اس کا سی جواب درست ہو جائے گا، یہ دونوں صحیح ہیں۔ 84، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، مندرجہ بالا، دونوں صحیح ہیں۔ 85، مسجود کی کیا معنی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، جسے سجدہ کیا جائے۔ سوال نمبر 86، اہل نظر کے کیا معنی ہیں؟ بصیرت رکھنے والا، وسیع النظر یا حقیقت شناس؟ تو اس کا یہ تینوں ہی جو آپشن ہے وہ درست ہے، تو اس طرح کل ملا کر کے آپشن ڈی درست ہوتا ہے۔ 87، قبلہ نما کے معنی کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، قبلے کی سمت معلوم کرنے کا آلہ۔ سوال نمبر 89، مندرجہ ذیل میں سے کوشچن نمبر 88، مندرجہ ذیل مصرع کی شاعر نے تخلیق کیا ہے؟ عاشق ہوئے ہیں آپ بھی ایک اور شخص پر، تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے۔ اور آپ کے لیے سوال ہے یہاں سے، یہ جو ایک مصرع دیا گیا ہے، آپ کو ایک اور مصرع ملا کر کے یہ پورا شعر آپ کو کمنٹس میں لکھنا ہوگا کہ یہ پورا شعر کس طرح سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پورا شعر آپ کو لکھنے کے لیے یا پوچھ لیا جائے، تو اگر آپ نے ابھی سے اس کی تیاری کر لی تو آپ اس کو درست کر سکتے ہیں۔ 89، لفظ عاشق کے کیا معنی ہیں؟ درست جواب ہے آپشن اے، عشق کرنے والا، یہ تو سب آپ جانتے ہی ہیں۔ 90، ستم کے کیا معنی ہیں؟ درست جواب ہے اس کا ظلم، بے انصافی، غضب
اس کے تینوں درست ہیں تو اس کا آپشن ڈی درست ہوتا ہے۔ 91 مکافات کے معنی کیا ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی مندرجہ بالا سبھی۔ 92 یہ جو ذیل کا مصرع ہے کہ شاعر نے تخلیق کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی غالب، اور اس کا بھی دوسرا مصرع آپ کمنٹس میں لکھیں گے۔ 93 لفظ آگاہی کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، یعنی کہ یہ تین آپشن دیے گئے ہیں، آگاہی کے مخفف، آگاہ کرنا، قبل از وقت مطلع کرنا، شناخت پہچان، تو یہ تینوں صحیح ہیں تو اس کا ڈی درست ہوتا ہے۔ اور اگلا سوال ہے 94 ایک لفظ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں؟ تو سننا سننے کا عمل مندرجہ بالا دونوں، تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی مندرجہ بالا دونوں درست ہے۔ کوشچن نمبر 95 لفظ مدعا کے معنی کیا ہے؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی مندرجہ بالا سبھی درست ہے۔ 96 تقریر کے معنی بیان، گفتگو، بات چیت، تفصیل سے بیان کرنا، تو اس کا سی درست ہوتا ہے۔ 97 اسد اللہ خان غالب ہیں، کیا ہیں؟ بڑے شاعر ہیں، نثر نگار ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیے۔ نثر نگار بھی ہیں بھائی، ایک بڑے اچھے نثر نگار ہیں، تو اس کے درست جواب آپشن سی مندرجہ بالا دونوں صحیح ہیں۔ 98 مرزا غالب کے دادا کو کون سا علاقہ بطور جاگیر عطا ہوا؟ تو بطور جاگیر عطا ہوا تھا کون سا علاقہ؟ آپشن بی اس کا درست ہوتا ہے پہاسو کا علاقہ، جو کہ ضلع بلند شہر کا ہی ایک علاقہ آج کل پڑتا ہے۔ 99 مرزا غالب کے والد نے کس راجہ کے یہاں بھی ملازمت کی تھی؟ تو اس کا درست جواب آپشن بی راجہ بختاور سے۔ اور کوشچن نمبر آخری یعنی کہ 100واں کوشچن، مرزا غالب کے چچا کہاں صوبے دار تھے؟ اس کا درست جواب آپشن اے اکبر آباد۔ آج کل اکبر آباد کو کس نام سے جانتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کمنٹس میں لکھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، اس سوال نامے میں 100 کوشچنز یعنی کہ 100 سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائے ہیں۔ ایک سوال جو ہے کہ وہ آپ کے لیے میں نے چھوڑا ہے، اس کے علاوہ تقریباً 6 سے 7 سوال میں نے آپ سے پوچھے ہیں، تو ان سبھی کے جواب آپ ہمیں کمنٹس میں لکھیے گا۔ اگر آپ کمنٹس میں جواب دیتے ہیں تو آپ سبھی کے نام سے اسکرین شاٹ لے کر کے ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اپنے کل کے پیپر کی تیاری اس پیپر کے ذریعے سے آپ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں، چونکہ میں نے اس پیپر میں آپ کو اس پیپر کو سولو کرنے کے ساتھ ساتھ کافی اچھی طرح سے سمجھایا بھی ہے، یعنی کہ یہ 100 سوال آپ کے تقریباً 200 سوالوں کو احاطہ کرتے ہیں جس طرح سے میں نے سمجھایا ہے۔ تو خیر فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، ودا لیتے ہیں آپ سے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ۔